ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 30 जुलाई 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सूर्य बाबा ने आप समान निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी बनने के लिए कहा कि शिव बाबा तो दाता हैं, भगवान कभी कुछ लेते नहीं, वह तो देते हैं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं क्योंकि समझते हैं कि दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, तो कामना रखते हैं ना। लेकिन बेहद के बाप जैसा कोई निष्काम निरहंकारी सेवाधारी हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को विश्व का मालिक सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप खुद नहीं बनते हैं विश्व का मालिक, उनको कहा ही जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। एक बाप ही है जिनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। फिर और बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप है ही दुख हरता सुख करता, उनके तुम बच्चे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, सुख का वर्षा पाने के लिए। और साथ में और बहुत विशेष कहा कि तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से हम स्वर्ग के सुख का वर्षा लेते हैं, तो फिर कभी दुख नहीं होगा। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं जिससे हम अभी सुरजित हो जाते हैं, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। और वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। फिर बहुत गर्व की स्मृति दिलाते कहा कि एक बाप ही सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही निराकारी निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण तन है, साधारण तन में आकर कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर, ओबीडियंट टीचर, ओबीडियंट सर्वेंट। बाप गुरुओं का गुरु भी है, सत बाप भी है, सत टीचर भी है। फिर बहुत वंडरफुल बात बताई कि यहाँ संगम पर तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर चले जाते हो। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। और लास्ट में बच्चों का वायदा स्मृति में दिलाते कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। कहते हो मीठा बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो एक आप शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहे इसका मतलब यह नहीं है कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है, नहीं, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, इससे ही बेड़ा पार है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर में बाबा कहे, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको अपने शरीर का पता है, इनका लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है। यह तो निश्चय है ना, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500, कोई को 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं।
जैसे खोजो का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगाड़ देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाले हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खा की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरा दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम में होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। बाबा कहे वह भी वजन कर दिया है। गुरु का मतलब देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे। बाबा कहे दुनिया में तो गुरु के लिए क्या करते हैं। अब हमारे सन्मुख सच्चा सतगुरु है, तो बाबा कहे तुम उनको क्या देंगे। बाबा पूछे उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे। उनका शिव बाबा का वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का। बाबा कहे कितनी निराली और वंडरफुल बात है। तुम्हारा सतगुरु सबसे बड़ा है, जो गुरुओं का गुरु है। लेकिन वंडर है वह सबसे हल्का है, ज्योति बिंदु है। बाबा कहे बिल्कुल ही सूक्ष्म, तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है। बच्चों को विश्व का मालिक, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाप खुद थोड़े ही विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा कहे ऐसा कोई गुरु व ऐसा कोई बाप देखा जो इतनी प्राप्ति करा के, जो बच्चों की इतनी निष्काम सेवा कर खुद उपराम हो जाते हैं। बाबा कहे बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे निश्चय हुआ, वह शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है। बस निश्चय हुआ, दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। फिर बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे इनको शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा बाबा कहे इतनी शिव बाबा की अपरम अपार महिमा है, जो करते जाओ लिखते जाओ तो भी पूरी नहीं हो सकती। बाबा कहे तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं, अभी तुमको तंत मिलता है। अर्थात अभी सारे ज्ञान का सार समझ में आता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ते होंगे। सृष्टि चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं। तो बाबा कहे यह कितनी निराली यात्रा है, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। और इस यात्रा में कोई तकलीफ भी नहीं है। एक स्थान पर बैठे बैठे भी रूहानी यात्रा, अंतः जगत की यात्रा कर सकते हैं। बाबा कहे वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर शिव बाबा। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती हैं। तो कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं।
सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होंगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहे तुम सुखदाता के बच्चे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख देने आए हैं। बाप तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना। बाबा कहे तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहे यह स्मृति रहे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सूजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है। बाबा कहे वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर गुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग में अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं। इनका कोई गुरु नहीं। इनका शिव बाबा का, क्योंकि वही सर्वोच्च सतगुरु है। उनको ही सब गुरुओं का गुरु कहते हैं। बाबा कहे यह सत बाबा सत टीचर सतगुरु हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे गुण देवी हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बाबा कहे संगम युग में बाप की और बच्चों की महिमा समान हो जाती है, क्योंकि बाबा बच्चों को आप समान बनाने के लिए आते हैं। बाबा कहे शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। क्योंकि बाबा कहे कलाएं बढ़ती और घटती है, शिव बाबा तो स्थिर है, सदा ही संपन्न है, एवर प्योर है। बाबा कहे बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़े ही विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनो। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाएंगी। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्रियों से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे जाड़ कितना बड़ा अथाह है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा सदगति कर देता है। अर्थात एक ज्ञान की बात समझ में आ गई, उसकी गहराई में गए, उसको धारण कर लिया तो भी सदगति हो जाती है। बाबा कहे भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति वैराग है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार के हैं। एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं।
यह बातें तुम ही जानो। बाबा कहे यह सब ज्ञान की बातें तुम अभी जानते हो कि रावण की भ्रष्ट मत से अभी भ्रष्टाचारी बन गए, शिव बाबा की श्रेष्ठ मत से अभी फिर श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बाबा कहे दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराएंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होंगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुराने के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझेंगे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाबा कहे जब असार दिखाई देंगे ना, तब सब समझने लगेंगे कि हाँ यह तो राइट है। बाबा कहे बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़ती है, यह भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है। कौन से पांडव? जो परमात्मा से प्रेत बुद्धि है, तो बाबा कहे उनकी विजय होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठो, नहीं। बाबा कहे एक बाबा दूसरा न कोई, इसका भावार्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। तो फिर क्या करना है? बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो। क्या जानते हैं? पवित्र रहना है, छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है। बाबा कहे क्या क्या करना है? पवित्र रहना है, खान पान शुद्ध रखना है और मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है। बाबा कहे कोई समय मुरली नहीं भी मिलेंगी, आफत आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेंगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। इसलिए बाबा कहे यही पुरानी दुनिया ही फिर नई दुनिया बननी है। बाबा कहे अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह जानना चाहिए ना। बाबा कहे एक्टर हैं तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को हिस्ट्री को जानना चाहिए ना। बाबा कहे जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि बाबा कहे मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। बाबा कहे मेरा ड्रामा में एक ही बार पार्ट है और आकर क्या करते हैं? मैं तुम्हें अपना और तुम्हारा परिचय देता हूँ और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। बाबा ने पुरुषार्थ शब्द का बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया। स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना, यही है पुरुषार्थी का भावार्थ। और जो इसी स्मृति में रहते हैं वह कभी पुरुषार्थ में रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है, सदा पुरुषार्थ में अग्रसर रहते हैं, उनको कहेंगे पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यही स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर फिर यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे, जिससे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल हो जाता है। वैसे यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए, तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बाबा कहे, योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति कौन सी है? संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का बीच बीच में अभ्यास करो, और इसी अभ्यास से बिंदु रूप की प्रैक्टिस सहज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।